बहुपद क्या होता है आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी क्लास 8 में भी बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लोग यहाँ जल्दी जल्दी फटाफट देखेंगे एक नज़र बहुपद के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। रिवाइज, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। बहुपद दो शब्द से बना हुआ है, एक बहु और पद। बहुत का मतलब बहुत सारा होता है, पद का बोलते हैं पद, टर्म। एक टर्म होता है, मान लीजिए 2 एक्स, ये सब एक पद है। ठीक है, जब बहुत सारे पद मिलते हैं उसको बोलते हैं बहुपद। पद दो प्रकार के होते हैं, चर, अच्छा ये सब पढ़ा हुआ है आपका, कोई नया चीज़ नहीं है। आप एक नज़र बस देख लीजिए इस चीज़ों को, कि आपका रिवीजन हो जाए। पद हो गया दो प्रकार का, चर अचर। चर किसे बोलते हैं? जिसका मान जो है चलायमान हो, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया। बीज गणित में मानते हैं किसी चीज़ का मान लिए, माना इसका मान एक्स है, इसका मान वाई है, तो कहने का मतलब इसका कि मान कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। एक्स का मान 1 2 3 4 कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अचर पद, अचर पद हो जिसका मान अचर होता है, बदलता नहीं है, अचर। अचर, चलायमान नहीं है। जैसे कोई वास्तविक संख्या 1 2 3, अगर हम मान ली 2 लिख दिए, 2 का मान 2 ही रहेगा, 2 का मान बदलेगा नहीं। ये इसे बोलते हैं चर पद और अचर पद, ये होता है। ठीक है, आप बहुपद समझ गए। बहु जोड़ पद, बहु मतलब बहुत से बहुत, पद मतलब होता है टर्म, यानी पद हो गया जैसे 2 एक्स, एक्स स्क्वायर, कुछ भी आप लिख दीजिए, ये एक पद होता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे पदों को जोड़ घटाव और गुना, ये चीज़ याद रखिए, जोड़ घटाव और गुना, इन तीनों चीज़ों के सहारे अगर आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं बहुपद। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भागा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है आगे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक बहुपद है, देखिए ये इसका पद है, एक्स इसका पद है, एक भी इसका पद है। इन दोनों को जो आपस में जोड़ दिए, ये गुना से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जोड़ से जुड़ा हुआ है, तो ये एक बहुपद बन गया। ठीक है, देखिए 2x 2x 1, ये सब इसका पद है। पद मिल गया आपस में तो बहुपद हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें आपको, तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए बहुपद का, तो आप ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए 2x² + 1 हो गया, ये भी एक बहुपद है। ये गुना है, यहाँ जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x⁴ दे दीजिए, +2x 3x² +2x +1, कुछ भी लिख दीजिए, ये एक बहुपद है। एक्स में एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है, गुना है, घटाव भी हो सकता है। मान लीजिए आप यहाँ पे 3x³ -2x² लिख दीजिए, +2x 3x, जो कुछ भी लिख सकते हैं, -1 लिख दीजिए, तो जोड़ घटाव गुना हो गया। कहीं भागा आप नहीं देख रहे हैं, देखिए भागा में अगर आ जाएगा, तो भागा में कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कर देंगे, +3x² +2, कुछ ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, चाहे 3/2x² मान लीजिए, 2x + 1 मान लीजिए, तो आपको इसमें यहाँ भाग दो भाग में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये भी एक बहुपद है, ऐसा नहीं, इसको इसको में क्या है, 3/2 गुना x² बोल देंगे, 3/2 एक पद हो गया, गुना x² एक पद हो गया। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कौन सा बहुपद नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा बहुपद नहीं। जब x आ जाएगा भागा में, 2x + 1, यहाँ x नीचे आ गया, इसको क्या लिखेंगे, 2x⁻⁻1 + 1 हो जाएगा, ऐसे लिखेगा, तो या ऐसे भी रहने दीजिए। x आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, हर में, तो ये एक बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये एक बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ये एक पद है, सही है, x आ गया नीचे भाग में, तो ये भी एक बहुपद नहीं, वो बहुपद नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। ये एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन है,
ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। इसलिए बोले थे बीजगणितीय व्यंजक जो है सब कुछ बीजगणितीय व्यंजक है, एक समंदर है, लेकिन एक विशेष प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है, वो बहुपद कहलाता है, जिसमें ये एक टर्म और कंडीशन होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, अभी चैप्टर खत्म हो पाएगा हम लोग का, टाइम बहुत कम है। अब देखिए, मान लीजिए x में एक बहुपद है, पी एक्स लिखने का मतलब होता है एक पी से पोलिनोमियल यानी कि बहुपद x, यानी x में एक बहुपद है, तो फिर लिख लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये एक बहुपद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो समझ गए ये एक बहुपद है। यहाँ देखिए एक टॉपिक, एक बात आता है यहाँ पे, बहुपद का घात, ठीक है, कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। ये जो बहुपद है पी एक्स, ये एक्स में एक बहुपद है, तो एक्स के ऊपर का जो पावर होता है, यानी कि ऊपर जो ये घात होता है, जो अधिकतम घात होता है, उसी को बहुपद का घात बोलते हैं। पता है घात क्या होता है, x² है तो x का घात 2, x³ है तो x का घात 3, x है कुछ नहीं है तो x का घात 1 है, ठीक है। तो यहाँ है बहुपद का घात, तो बहुपद यहाँ तो देखिए, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है, तो भाई कौन सा घात कहलाएगा बहुपद का, तो इसलिए ये है कि जो बड़ा होगा, सबसे अधिकतम घात जो है वो बहुपद का घात कहलाएगा। घात समझ लिया ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें पूछेगा आपको, इंडिविजुअल देखिए, x का घात क्या है 5 है, यहाँ पर x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 है, लेकिन आपसे पूछे कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात कैसे, जो सबसे अधिक क्या है 5 है, तो बहुपद का घात हो जाएगा 5, बहुपद का घात इक्वल टू 5। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक बहुपद दे दिया जाएगा, उसे 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इसका बहुपद क्या है, बहुपद का घात क्या है, 1 2 3 4, सही होगा। आप देख लीजिए तो सबसे बड़ा है, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप घात, उम्मीद है कि बहुपद का घात समझ गए होंगे कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बहुपद के घात के आधार पे बहुपद का प्रकार क्या क्या होता है, घात के आधार पर बहुपद का घात क्या है, 1 है 2 है 3 है, उसी के आधार पर बहुपद का नाम दिया गया है, ठीक है। उसको कौन सा बहुपद कहेंगे हम लोग। पहला है, अगर मान लीजिए बहुपद का जो घात है, बहुपद का घात मान लीजिए 1 है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय बहुपद। अगर बहुपद का घात 1 है तो उस बहुपद को बोला जाएगा रेखीय बहुपद। बहुपद का घात 1 मतलब जैसे बताए थे अभी, एक्स प्लस बी, एक्स का जो अचर पद है उसका अधिकतम घात 1 है, ये रेखीय बहुपद हो गया। अब देखिए एक को रेखीय क्यों बोला जाता है, वो अब कुछ देर के बाद पता चलेगा आपको, ये रेखीय नाम कहाँ से। अगला मान लीजिए प्रकार हो गया बहुपद का घात अगर 2 होता है, बहुपद का घात अगर हम 2 मान लेते हैं तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। समझ रहे हैं ना आप लोग, घात 1 है तो रेखीय बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और अगर घात 3 है, मान लीजिए 3 होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, पी एक्स, ठीक है, एक्स में कोई बहुपद है, बताया था ना पी एक्स जो होता है एक्स में बहुपद होता है, तो मान लीजिए पी एक्स को एक बहुपद है, ठीक है, मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखा है जो इन जनरल फॉर्मूला होता है एक बहुपद का, ए एक्स पावर एन, ए एक अचर पद है तो 1 2 3 4 वास्तविक संख्या कोई हो गया, एक्स जो है वो चर पद है, और एन एक उसका घात हो गया, मान लीजिए बी एक्स एन पर -1 हो गया। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, पहले तो ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ए 0 हो गया तो पूरा पूरा पद 0 हो जाएगा, पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पद 0 हो जाएगा ना, तो उसका तो फिर ये जो एक्स पावर एन है मान लीजिए उसका तो पद ही खत्म हो जाएगा, वो तो घात 0 हो जाएगा ना, ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर,
वास्तविक संख्या है कोई? ठीक, या उसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, वास्तविक पूर्णांक संख्या है यानी कि इंटीजर है और धनात्मक होगा। ये चीज वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या के अंदर भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक के अंदर भी धनात्मक होगा। माइनस चला, मान लो -1 -2 लिख देंगे तो वो तो गया काम से, वो तो नीचे भागा में चला आएगा। एक ऊपर एक चीज रह गया था, ध्यान से निकल गया था, बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए, एक बहुपद घात 1 था, 2 था, 3 था। अगर घात इसका 0 हो जाए, यदि यहाँ देख लेते हैं, बहुपद का घात 0 हो जाए, एक विशेष प्रकार का बहुपद बोलते हैं शून्य बहुपद। इसका आप नाम सुनेंगे एग्जाम में, आपको पूछ लिया जाएगा ये चीज। इसको बोला जाता है शून्य बहुपद। जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 को हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को भी एक बहुपद बोलेंगे, तो 2 को बोलेंगे 2 एक पद है, लेकिन इसको एक विशेष प्रकार का बहुपद बोलेंगे शून्य बहुपद। वो बताया था कि 2 एक पद है, एक से एक पद है, अलग अलग। लेकिन अगर इसको एक विशेष प्रकार का बहुपद बोल सकते हैं हम शून्य बहुपद। 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1/0, घात कितना होगा 0x का, तो इसको बोला जाता है शून्य बहुपद। तो आप लोग शून्य बहुपद देख लिए, शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है, जिसका घात शून्य होता है, जिस बहुपद का घात शून्य हो उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, पहला हो गया एक 0 नहीं होगा, ठीक है, और n जो होगा, जैसे घात होगा वो 0, n जो हो गया 0 या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। पूर्णांक होगा। अब देखें यहाँ पे आपको ये बताते हैं क्या क्या, किसको क्या कहा जाता है। जैसे a है, a को बोला जाता है गुणांक। किसका गुणांक? एक्स एन का, एक्स पावर n का गुणांक हो जाएगा a, एक्स पावर n-1 का गुणांक कहलाएगा b। जैसे एक है n, मान लीजिए एक, अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ABCD में, आप एकदम एक लिख के रखिए इसको, एक एग्जांपल ले लीजिए, फिर आपको समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से समझिए। गुणांक क्या होता है, घातांक क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। नॉर्मल से एक बहुपद है, इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात 5 होगा, पहला चीज़ कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसमें आता है एक गुणांक, 1/5 का गुणांक क्या है 5, 1/5 का गुणांक बोलेंगे इसको कोफिशिएंट, अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, जो गुणज है। 1/5 से क्या गुना हो रखा है, 5 गुना हो रखा है, 1/5 का गुणांक 5 हो जाएगा। 1/4 का गुणांक 4 है, मैं कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ लिखा रहता 8, ठीक है, आप इससे कन्फ्यूज 8, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो 1/4 का गुणांक यहाँ 8 हो जाता है। मान लिया आपसे पूछा 1/3 का गुणांक, यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा। मान लीजिए इसके बदले यहाँ पर कुछ और रहता, मान लीजिए यहाँ पर 11 रहता है, 11x³ रहता है, तब यहाँ पर 11 हो जाता है इसका आंसर। x², x² का गुणांक क्या है 2 है, तो x² का गुणांक 2, ठीक है। इसी को बोला जाता है गुणांक। आप समझ गए गुणांक क्या होता है, ठीक है, गुणांक समझ गए। बहुपद का घात क्या होता है ये समझ गए। जीरो बहुपद क्या होता है ये भी आपने देख लिया। अब देखिए एक्स, px में एक बहुपद है, x क्या है, एक चर पद है, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो मान लेते हैं x का मान k है, एक वास्तविक संख्या मान लीजिए k है, जो x का मान है। तो यहाँ क्या होगा, px में x को क्या करेंगे, यहाँ पर k से विस्थापित कर देंगे, k से बदल देंगे। x का मान लीजिए 5 है, k का वैल्यू 5 है, तो x से बदले 5 हो जाएगा वहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, इसको इसे बोला जाएगा, जो समीकरण है उसको इस तरह लिखेंगे px, इसको बोला जाएगा px का मान है ना, px का x = k पर मान, ठीक है। x को मान लीजिए 2 4 5 से स्थापित कर देंगे तो px का k पर मान कहलाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा आपको, हो सकता है वो ABCD वैसे समझ में नहीं आता है लोगों को, ऐसे आप समझिए, अगर आप लिख के समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए px एक समीकरण दे रखा है आपको,
2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, एक बहुपद पी एक्स एक बहुपद है। यहाँ x का मान आप 2 ले लेते हैं। ठीक, x का मान 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये P2 हो जाएगा। ये x के बदले जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, तो x के बदले क्या 2 आ जाएगा। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, 3 गुना 2 प्लस 1, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 15। यानी कि पी एक से बराबर 2 पर मान क्या आएगा, पी एक्स का 15 आएगा। यानी कि पी टू का, इसको पी टू भी पढ़ सकते हैं, जैसे पी एक्स पढ़ते हैं या पी टू बोलेंगे। पी टू का मान कितना होगा 15। ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको, ऐसे x इक्वल टू 2 पर पी एक्स का मान 15 आएगा। बस समझ गए इस चीज़ को, यही चीज़ है। जहाँ जहाँ x है, x का मान 2 ले लिए, जहाँ जहाँ x है, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 2, यहाँ पर 2 2 में रख देंगे। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ बस 1 का 1 रह जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 8 से 14, 1 15। ये आंसर हो गया आपका। यहाँ एक आता है आपका बहुपद का शून्यक। बहुपद का घात देख लिए थे, यहाँ आता है बहुपद का शून्यक। शून्यक क्या चीज़ होता है, तो कोई खास अलग चीज़ नहीं है। यही देखिए वापस से, यहाँ पर एक का मान पी का, एक्स का मान 1 रखें तो 2 आ गया। P1 यहाँ पर एक्स का मान 2 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स का वैसा मान जिसके लिए पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। नहीं समझे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज़ को। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है। आप मान लो आपको दिया हुआ x² माइनस 4x प्लस 4, ये एक बहुपद दिया हुआ है। x का मान लीजिए मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई वास्तविक संख्या इसका मान रख सकते हैं, 1/2, 3/4, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, x का कोई मान हम k लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो किसी एक मान k के लिए इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। आ सकता है, आ सकता है ना 0, तो जो ये 0 आ जाए किसी, जब k के मान के लिए, किसी k के मान के लिए जब किसी बहुपद का मान 0 हो जाए, तो k जो है बहुपद का शून्यक कहलाएगा। समझ गए इस चीज़ को आप, तब k बहुपद का शून्यक कहलाएगा कि जब px में x का मान k से प्रतिस्थापित करने पर px का मान 0 हो जाए, तो वो k जो है बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब मान लीजिए x का मान हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो p 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, प्लस 4 बच गया, यानी कि p 0 का मान हो गया 4, पहला। दूसरा देखते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो p1 का वैल्यू हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, ये दोनों कट गया, p1 का मान हो गया 1, इसे यहाँ 0 नहीं आया। अब मान लेते हैं यहाँ पे x का मान 2 ले लेते हैं, तो px का मान कितना हो जाएगा, देखिए क्या था, x² माइनस 4x प्लस 4, x² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4x 2 और प्लस 4, 2 दूनी 4, माइनस 8 प्लस 4, दोनों जुड़ जाएगा, 8 माइनस 8 हो गया 0। यानी कि x इक्वल टू 2 लेने पे ये जो P2 का मान आ गया, x इक्वल टू 2 रख लेने पे जो बहुपद का मान 0 हो गया, यानी कि 2 जो है बहुपद का शून्यक है। आपको बहुपद का शून्यक क्लियर हो गया कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। इसी में एक चीज़ आता है कि बहुपद कितना कितना शून्यक होगा, हाउ मैनी, किसी बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो ऑब्वियसली वो बहुपद पर डिपेंड करेगा कि बहुपद कौन सा है, उसके हिसाब से उसका शून्यक होगा। मतलब यहाँ बहुपद, यहाँ 2 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के लिए बहुपद का मान 0 होगा, किसी और के लिए भी इसका मान 0 हो सकता है। तो मान लीजिए x का कोई वैल्यू है a1, k1 मान लीजिए, k1 मान लीजिए, एक और वैल्यू k2,
तो अगर दो वैल्यू के लिए, ठीक है, x के दो मान के लिए बहुपद का शून्यक 0 हो गया तो बहुपद का दो शून्यक होगा। अगर 3 के लिए 0 होगा तो बहुपद का शून्यक 3 हो जाएगा। ये होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का शून्यक हो सकता है शून्यक 0 भी हो सकता है। ठीक है, किसी बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है, किसी मान के लिए 0 हो ही ना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका शून्यक का मान निकले ही निकले। हो सकता है किसी मान के लिए शून्य हो ही ना। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पी एक्स एक ले लेते हैं, मान लीजिए बहुपद है x² + 1। क्या ये कभी किसी मान के लिए शून्य होगा? डाल के देख लीजिए। x=0 डालिएगा, फिर 0 का मान कितना 1 हो जाएगा। अगर x=−1 डालिएगा तो भी +1 कर देगा, +1 + 1 +2 हो जाएगा। अगर x का मान +1 डालेंगे तो भी 1 1 2 हो जाएगा। x का मान लीजिए कुछ भी डालेंगे, 0 पर तो 0 हुआ ही नहीं, प्लस माइनस कुछ भी। देखिए एक पॉजिटिव संख्या हो गया, x² भी एक पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। क्या दो पॉजिटिव मिलके कभी 0 होगा? 0 होने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। तो जब दो पॉजिटिव संख्या है तो इसका मान कभी शून्य नहीं होगा। नहीं, कोई शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। बात खत्म। शून्य के बारे में समझ गए, शून्य का कंसेप्ट समझ गए आप, शून्यक क्या होता है। एक बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वो बहुपद पर निर्भर करता है कि बहुपद का कितना शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक भी समझ लिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बहुपद का आलेखीय निरूपण। बहुपद का आलेखीय निरूपण, आलेख क्या होता है? ग्राफ। तो एक बहुपद दिया हुआ उसको ग्राफ के ऊपर हम कैसे डिनोट करते हैं। एक बहुपद है जिसका घात 1 है, जो क्या बोला गया था? रेखीय बहुपद। तो अभी आपको हम बताए थे, उस टाइम आपको बताया था इसका नाम रेखीय क्यों पड़ा है, आपको आगे पता चलेगा। ठीक, तो एक बहुपद जिसका घात 1 है कैसा होगा? 3x + 1 एक रेखीय बहुपद है, 2x एक रेखीय बहुपद है, x + 1 एक रेखीय बहुपद है, क्योंकि इसका सब में जो घात जो है, एक का घात 1 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है। इसको बोलेंगे हम रेखीय बहुपद जिसका घात 1 है। इसको मान लीजिए हम निरूपित करते हैं ग्राफ के ऊपर, एक रेखीय बहुपद को ग्राफ के ऊपर, यानी कि आलेख खींच। सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x + 1 ले लेते हैं। x + 1 ले लिए, ये मान लीजिए आपका एक ग्राफ हो गया। ये x का मान हो गया, ये आपका px का मान हो गया। ठीक है, एक्सिस बोलते हैं इसको, y एक्सिस बोलते हैं। y एक्सिस पे हम रख लेंगे px को, x पे हो गया x। ठीक है, तो x यहाँ क्या होता है? 0 होता है, x का मान 0, तो p0 हो गया, p0 का मान 0 + 1 = 1। ठीक है, x का मान 0, इस एक्सिस पे 0 लेंगे, और y का मान यानी कि एक px का मान 1 है। 1 कहाँ है? यहाँ रहा। पहला बिंदु आपका ये हो गया, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 1 है, 0,1 हो गया ये बिंदु। ठीक है, आपको ग्राफ पे बिंदु कैसे निर्धारित करते हैं वो पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। चलो, आपको निर्धारित ही करने नहीं आ रहा तो कैसे आलेख खींचेंगे। अब मान लीजिए x का मान आ गया 1 लेते हैं। ठीक, तो p1 का मान कितना आ जाएगा? 1 + 1 = 2। x का मान 1, x का मान इस एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस हो गया ना, जिसमें एक x का मान कहाँ है? ये हो गया x का मान, और x के लिए y का मान कहाँ है? कितना? 2 है, तो 2 ऊपर आएगा, नीचे नेगेटिव, ऊपर 2, ये ऊपर आइए 2, ये 2 हो गया इसका, ये हो गया 1 इसका, ये आपका ये वाला हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं x का मान 1, y का मान 2। ठीक है, इस बिंदु का मान हो गया 1, 2। उसी तरह एक और हम ले लेंगे, x का मान -1। ठीक है, जैसे किसी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी है, क्योंकि इसका आलेख रेखीय होगा। आपको अब दिखेगा, आपको अभी एक और ले लेते हैं,
3 ले, पी -1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए -1 और +1 जीरो हो गया। यानी कि x का मान -1 लेंगे, x का मान -1 यहाँ लेंगे तो y का मान जीरो हो जाएगा। ये जीरो, ये बिंदु यहीं पे आ जाएगा। ये होगा x का मान -1, y जीरो। ठीक है, देखिए ये रेखा हो गया आपका, ये आपका एक रेखा बन गया। इससे इस बिंदु जा रहा है, इस बिंदु जा रहा है, इस बिंदु जा रहा है। यानी कि घात अगर x होता है ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या दिखा, अगर सम जो बहुपद है वो रेखीय बहुपद है, यानी कि इसका जो घात 1 है, ये एक फिक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू एक बहुपद दिया हुआ है, इसका घात कितना है, बहुपद का घात 1 है। तो एक घात का जो रेखा बनता है, जो ग्राफ बनता है, आलेख बनता है, वो एक सरल रेखा होता है। इसलिए इसे रेखीय बहुपद कहा जाता है। जो घात 1 होता है उस बहुपद को रेखीय बहुपद इसीलिए कहा जाता है कि उसका जो आलेख बनता है वो रेखीय बनता है, यानी कि एक रेखा, सरल रेखा बनता है। ये हो गया बहुपद का आलेख में खींचे। अब देखिए यहाँ से बहुपद का शून्यक निकालते हैं, इससे आप सब कुछ निकल जाएगा आपको। यहीं से आलेख से आप शून्यक को निकाल सकते हैं, आलेख के द्वारा बहुपद का शून्यक पता कर सकते हैं। ठीक है, एक ही भी आपका टॉपिक हो जाएगा, आलेख द्वारा बहुपद के शून्यक का निरूपण। ये जो आलेख है, ये एक्स एक्सिस को, एक्स के जिस मान के लिए पी एक्स का मान शून्य हो जाए वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ये देखिए यहाँ मान शून्य आया है, एक्स का मान -1 लिए थे तो पी एक्स का मान 0 हो गया था। ये वाला था, ये बिंदु कौन सा, ये बिंदु ये वाला है। तो x के -1 रखने पे पी एक्स का मान 0 हो गया था, यानी कि -1 जो है इसका शून्यक है, यानी कि इस बहुपद का एक शून्यक है। आलेख से देखिए, ये जो आलेख है एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो आलेख जो है, किसी बहुपद का आलेख, चाहे कैसा भी आलेख, रेखीय हो, पैराबोलिक हो, चाहे कैसा भी हो, आड़ा तिरछा कैसा भी हो, वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा और जितनी बार कट करेगा, दो चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे कट करेगा और जितनी बार कट करेगा वो उसका शून्यक होगा। एक बार कट किया, इसका शून्य का संख्या 1 कहलाएगा, 1 होगा। क्या बोल, दो चीज़ बोले ना, जहाँ कट करेगा और जितनी बार कट करेगा। तो जहाँ कट करेगा उस पर एक्स का मान, वहाँ पर जो एक्स का मान होगा वो उसका शून्यक कहलाएगा, और जितनी बार कट करेगा उतना शून्यक होगा। इस ग्राफ में इस एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है। तो -1 इस बहुपद का शून्यक हो गया, और एक ही बार कट कर रहा है, तो यानी कि इस बहुपद का शून्यक का संख्या 1 होगा। क्या क्या पता चला इससे हमको, दो चीज़ का ज्ञात होता है हमको आलेख से। बहुपद क्या होगा, हो गया 1, और एक होगा कितना होगा, -1 आया था ना, कितना होगा उस पर आएगा 1। तो एक बार कट कर रहा है तो शून्य का संख्या 1 होगा, एक से अधिक शून्य का नहीं होगा इसका, यानी कि -1 को छोड़कर किसी और मान के लिए उसका इस बहुपद का मान शून्य नहीं होगा। आप इस आलेख को अच्छे से देखिए, फिर से देखिए। अगर आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ग्राफ अच्छे समझाते हैं आपको। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। एक्स मान इधर पॉजिटिव आता है, 1 2 3 4, इधर ये 0 हो गया, इसके इधर -1 2, ये एक नंबर रेखा हो गया, संख्या रेखा इसे था ना। इसके इसके रिस्पेक्टिव में एक्स के जिस मान के लिए वाई का मान आएगा, ये इंडिपेंडेंट टर्म होता है, ये डिपेंडेंट होता है। देखिए एक्स के जो मान रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वाई का मान आएगा। तो एक्स होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट पद होता है। यहाँ पर क्या है, एक्स का मान हम रखेंगे उसके अनुसार पी एक्स का मान आएगा। पी एक्स को हम वाई एक्सिस पे रखे हैं, यहाँ पी एक्स हो गया, और एक जो है एक्स के अनुसार इसका मान आएगा। एक्स का मान 1 रखेंगे, यहाँ एक्स का मान 1 रखेंगे तो एक्स के 1 के मान के अकॉर्डिंग वाई का मान यहाँ 2 आएगा। 2 का मान ऐसे चलेगा, देखो ये 2 का मान हो गया, ये एक्स का मान ये रहा, तो ये हो गया। ठीक है, समझ गया ना ग्राफ पे निरूपित कैसे करते हैं अंक को। और पहले जो लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई का लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एक्स का मान -1 है, ये -1 हो गया,
और y का मान 0 है, तो 0 कौन सा है, ये इधर 0, तो y का मान यहाँ पे 0 होगा। समझ गए ना, एक्स एक्सिस पे सभी जगह y का मान 0 होता है। इसलिए जब जो ग्राफ जो है एक्स जहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को, वहाँ पे y का मान 0 होगा। जहाँ जहाँ ग्राफ y एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए जो ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को पद है आपका, उसका मान 0 हो जाएगा। और जितनी बार कट करेगा उतना शून्यक होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फटाफट। अब इस चीज़ का अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं इसका, और अच्छे से जितना एग्जाम्पल देखेंगे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये एक आपका बहुपद दिया हुआ है, कई बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो आप लोग इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात हो गया 2। इस बहुपद का घात सब कुछ देखते चल रहे हैं एक एक करके, ठीक है। बहुपद का घात कितना हुआ, ताकि सब कुछ रिवीजन होता चले हम लोग का। बहुपद का घात 2, नहीं तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पे इसका मान रहेगा, एक्स का मान -2 होगा तो इसका मान क्या होगा, -1 रहेगा तो इसका मान कितना होगा। इसका एक चार्ट दिया हुआ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना हुआ है हमारा। ग्राफ बन गया यहाँ पे, ये देखिए -2 6 बिंदु एक यहाँ आ गया, एक्स का मान कितना है -2, ठीक, ये -2 ग्राफ पेपर पर हो गया। और वाई का मान 6, ग्राफ यहाँ पर अच्छे से ग्राफ बना हुआ ना, वो दिख जाएगा अच्छे से। -2,6 बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ x का मान -1 रखे हैं, तो y का मान यानी कि बहुपद का मान 0 हो गया। इसी तरह से ग्राफ अलग अलग वैल्यू अलग अलग मान है। और एक चीज़, या फिर यहाँ एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ ये देखिए गौर करने वाली बात है, और एक गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पर x का मान 4 रखा गया है। देखिए यहाँ पर x का मान 4 है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी जो बहुपद है यानी कि y है उसका मान 0 हो गया है। तो ये इस ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला, परवलय, ठीक है। जो बहुपद घात, अगर बहुपद का घात 2 है तो उसका जो ग्राफ बनता है, आकृति होता है, वो परवलय होता है। घात 1 था, उसका जो ग्राफ बना था, उसका जो आलेख बना था, उसका वो रेखीय था, उसका जो ग्राफ था वो एक सरल रेखा था। अगर घात 2 है यानी कि द्विघात समीकरण है, तो उसका जो आकृति बनता है, ग्राफ जो है वो परवलय होता है। इसको परवलयाकार भी बोलते हैं। इसे पूछा आकृति कैसा है, द्विघात समीकरण का आकृति ग्राफ है वो कैसा बनता है, तो परवलय बनता है। ठीक है, इस ये जो शेप है देख रहे हैं, ऐसा ये शेप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं परवलय। ठीक है, ये जो शेप बनता है ऐसा, ये इसको बोलते हैं परवलय। ठीक है, चलिए और देखते हैं इस बार इसमें ग्राफ में और क्या क्या दिख रहा है आपको। अब देखिए ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, 2 बार कट किया। तो 2 बार कट करने से क्या चीज़ इससे निकलता है कंक्लूजन, इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक का संख्या 2 होगा। क्या क्या होगा ये बात देखेंगे। अगर ग्राफ पहले ये देख लेते हैं, बहुपद का शून्यक कितना होगा, पहले कितना वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, क्या क्या होगा बात देखेंगे। बस आपको देख के, ग्राफ देख के ये पूछा जाए कि इस ग्राफ को देख के बताओ जो बहुपद है उसमें उतना उसका शून्यक कितना होगा, 1 शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका संख्या 2 होगा। क्योंकि एक जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस है, 2 बार कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया है, तो शून्यक 2 होगा। क्या क्या होगा ये देखते हैं। अब क्या होगा वो देखिए। तो x का जिस मान के लिए y का वैल्यू 0 हो गया है, x के जिस मान के लिए y का वैल्यू 0 हो गया वही शून्यक होगा। तो x का मान एक है -1 और एक है 4, तो -1 और 4 के लिए y का जो बहुपद है उसका मान 0 हो गया है। तो -1 और 4 इसका शून्यक हो जाएगा, -1 और 4 ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, समझ गए ना। पहले तो हम ग्राफ देख के पता चला लिए कि जो बहुपद है उसका शून्यक कितना होगा, तो 2 होगा। और क्या क्या होगा तो ये देख ले कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो वो होगा। मान लीजिए आपको कुछ ग्राफ नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस एक ग्राफ आपको दे दिया ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे दे दिया, आपको ऐसे दे दिया, लीजिए इस टाइप से ग्राफ दे दिया, कोई संख्या नहीं दिया हुआ, कहीं कोई संख्या नहीं है, 1 2 3 कहाँ, 4 कहाँ, कुछ पता नहीं हमको। इस ग्राफ को देख के क्या क्या पता चल रहा है आपको। पहला चीज आकृति, ग्राफ का पहला आकृति देखेंगे क्या है, ये
परवलय है। तो परवलय आकृति किसका होता है? द्विघात बहुपद का। ठीक है, इसका घात 2 होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद का जो आकृति होता है परवलय होता है। तो ये एक द्विघात बहुपद है। आप देखिए, ये एक बार कट यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट, 2 बार कट कर रहा है, यानी कि इसका बहुपद कितना होगा? बहुपद शून्यक कितना होगा? शून्यक का संख्या 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे देखिए, अभी सारा एग्जांपल इसी का लेंगे, द्विघात समीकरण वाला ही लेंगे, यानी कि आपको परवलय ही देखने को मिलेगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये एक मान लीजिए ग्राफ है, ये मान लीजिए ऐसे है, यहाँ बस टच किया है और ऊपर चला गया। ठीक है, काटा नहीं, बस ऐसे आया, नीचे टच किया, यहाँ पे एक बिंदु पर टच किया है, ऊपर चला गया। वाई हो गया, ये एक्स हो गया आपका। तो ये तो पता, आकृति आपको याद हो गया, ये परवलय है। परवलय का मतलब घात इक्वल टू 2, यानी कि द्विघात बहुपद। ठीक, अब देखिए ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को बस एक बिंदु पर टच किया है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 1,0, क्योंकि यहाँ वाई का मान 0 ही होगा ना, एक्स का मान लीजिए कोई वैल्यू ए है, उसके लिए ये वाई का मान 0 होगा, यहाँ पे वहाँ पे टच किया है। तो यहाँ पे इसका कितना बहुपद, इस बहुपद का शून्य कितना होगा? हमको नहीं पता है कि बहुपद कौन सा है, बहुपद क्या है, कौन सा, उसको मतलब नहीं है, बस ग्राफ दिया हुआ है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या प्रश्न होगा? कितना, दो चीजें ना, कितना और क्या। कितना होगा? 1 होगा। हम ये बता सकते हैं जब मान दिया रहेगा कि हाँ 1 2 3 4, जब नंबरिंग किया रहेगा, जब दिखेगा तो हम यही बता देंगे कि क्या क्या होगा या क्या होगा। लेकिन इस ग्राफ को देख के हम ये बोल सकते हैं कि इसका शून्यक 1 होगा। ठीक, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग। एक ग्राफ आपको बना दिया जाए ऐसे, ऐसा है, ऊपर पर चला जाए। ये भी एक परवलय है, एक बहुपद है। तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। लिखेंगे नहीं, इतना से याद हो गया होगा अब तक तो, कि परवलय अगर बन रहा है तो परवलय जो होता है द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। देखिए एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं जिसके 0 कट नहीं कर, कहीं ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ये ऊपर पर चला जा रहा है। यहाँ से जो है, यहाँ एक बेस बना रहा है, यहाँ से वापस यहीं से मुड़ जा रहा है। समझिए इस चीज़ को, यहाँ से इसे आया, यहाँ से बेस बनाया, यहीं से वापस मुड़ गया। एक्स को कहीं टच भी नहीं किया ना कट किया, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो होगा, एक्स के किसी मान के लिए पी एक्स का मान, यानी कि जो वाई है, मान लीजिए बहुपद पी एक्स है, शून्य नहीं हो रहा है। ठीक है, एक समझ है ना, कैसे समझ में आ रहा है कि इसका मान 0 होने के लिए इसको कट करना पड़ेगा। एक सा कोई मान यहाँ रख लीजिए, कुछ ही रख लीजिए, वाई का कुछ ना कुछ मान 0 से अधिक ही आएगा ना, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ नहीं पहुँच रहा है ना, इससे ऊपर ही आ रहा है। मान लीजिए 1 है, ठीक, मान लीजिए 1 है, जो कुछ मान लीजिए के मान लीजिए, इसको यहाँ के मान लेते हैं, यहाँ के है। जो एक्स के सभी मान के लिए इसका मान तो के से ऊपर ही आ रहा है, के से बड़ा ही आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है के जो है 0 नहीं है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे है, 0,0। तो एक्स से किसी मान के लिए पी एक्स का मान 0 नहीं हो रहा है, पी एक्स नॉट इक्वल टू 0। देखिए शून्य का संख्या कितना होगा? 0। इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। इससे एक चीज हमको और पता चलता है। देखिए अभी 2 चीज देखे है ना, एक देख लिया हम लोग पहला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 देख लिए थे, यानी कि घात, जिसका घात 1 था। दूसरा हम लोग देख लिए पी एक्स इक्वल टू एक द्विघात समीकरण देखे ना भाई, क्या था इसका घात? x² माइनस 3x माइनस 4, x² माइनस 3x माइनस 4, इसका घात कितना है? बहुपद का घात 2 है। तो घात से देखिए, घात और शून्यक में एक संबंध होता है, उसे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। घात और शून्यक में संबंध, इससे आपको बहुत काम आने वाला ऑब्जेक्टिव में, कहीं मिलेगा भी नहीं आपको इतना डिटेल में समझा कर किताब में, या कहीं भी नहीं। अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। घात और शून्यक में क्या संबंध होता है? अगर घात 1 है, यदि घात 1 है तो शून्यक का संख्या भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। अधिकतम शून्यक जो होगा
वो घात के बराबर होगा। अगर घात 1 है उसका शून्यक जो है अधिकतम से अधिकतम 1 होगा। यदि घात 2 है, अब देखिए मज़ेदार बात, इसका जो शून्यक होगा वो 2 से अधिक नहीं होगा। 2 से अधिक, 2 से कम हो सकता है, 1 से अधिक नहीं। घात 2 है तो शून्यक जो है अधिकतम 2 हो सकता है, अधिकतम 2। घात 2 है, शून्यक मलया लिख देते हैं, अधिकतम 2 लिख सकते हैं इसको, अधिकतम 2 लिख सकते हैं। 1 हो सकता है शून्यक, शून्यक 0 हो सकता है। काउंटिंग है, काउंटिंग तो निगेटिव में जाएगा नहीं, -1 शून्यक थोड़ी होता है। काउंटिंग कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, काउंटिंग का तो 1 0 1 2 शुरू हो जाएगा काउंटिंग का, जो पूर्ण संख्या होता है। ये हो गया, देखिए शून्यक यहाँ पे 0 होगा, जैसे ग्राफ में देखे हम लोग, ये एक द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक 0 आ गया। ये एक द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक 1 हो गया। ये एक द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक 2 हो गया, लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। अब चाहे तो चीज़ को ग्राफ से कंफर्म कर लीजिए, ये ग्राफ है द्विघात समीकरण, जो ग्राफ आता है बहुपद ऐसा आएगा, परवलय। अब इसको कितना ऊपर नीचे करेंगे, अब ऐसे कर लीजिए, दाएं कर दीजिए, बाएं कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। ये एक अक्ष को 2 बार से अधिक नहीं काट करेगा, ये अधिकतम 2 बार ही कट करेगा, ठीक है। तो इसका जो द्विघात समीकरण होता है, यानी कि घात अगर 2 है तो उसका शून्यक 2 से अधिक नहीं होगा। समझ गए ना इस चीज़ को। उसी तरह से अगर घात 3 है, घात अगर 3 है तो इसका शून्यक कितना होगा, अधिकतम 3, ठीक है। 3 से अधिक इसका शून्यक नहीं होगा। अगर घात 4 है तो उसका शून्यक अधिकतम 4 होगा, 4 से कम हो सकता है। ये ग्राफ से समझ में पता चल जाता है, ग्राफ से कि कैसा कैसा से ग्राफ होता है। त्रिघात, अगर त्रिघात बहुपद है उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से दिख जाता है कि कितना शून्यक होगा। चलिए त्रिघात बहुपद का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक त्रिघात बहुपद का ग्राफ बना हुआ, ठीक है। ये तो ग्राफ या फिर ऐसे जाएगा, एक 0 पर टच किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, इसका घात 3 है, यानी कि एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ शून्य का संख्या कितना है, शून्य का संख्या 1 होगा। ये भी एक त्रिघात समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, तो कम से कम 3 बार कट करेगा। यहाँ घात 3 है, शून्यक भी 3 है। इसमें देखिए अगर इस टाइप का ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है। यहाँ भी घात जो है 3 है, लेकिन शून्यक जो है इसका वो 2 है। इस टाइप का जो ग्राफ है अगर ऐसे जाएगा, या तो किसी एक बार तो कट करेगा ही ना, कहीं ना कहीं ऐसे मुड़ के एक बार नीचे आ रहा है, ऐसे बन रहा है, तो एक ना एक बार तो कट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी घात जो है, शून्यक जो है, शून्य का संख्या 0 नहीं होगा। जैसे रैखिक समीकरण में था, ग्राफ ऐसे बना था, रैखिक समीकरण याद है ना आपको, रैखिक समीकरण जो बनाए थे हम लोग, ये इस टाइप का ग्राफ है। देखिए यहाँ घात 1 है, तो घात शून्य कम से कम 1 तो होगा ही होगा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा कोई सरल रेखा खींचेंगे तो एक बार ना एक बार तो कट करेगा ही करेगा, एक ना एक बार तो कट करेगा ही करेगा उसको, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि शून्य 0 हो जाए, लेकिन ये है कंफर्म है कि अगर घात जितना होता है शून्य का संख्या उतना होगा या उससे कम होगा। शून्य का संख्या 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ गए ना कि घात क्या होता है, घात और शून्यक में संबंध क्या होता है, शून्यक क्या होता है। किसी ग्राफ को देखकर ये कैसे बताएंगे कि किस उस बहुपद का शून्यक कितना है, क्या क्या है, चलिए तो बात की बात है, लेकिन कितना है ये तो देख के बता सकते हैं ग्राफ को ना। जितनी बार कट करेगा ग्राफ को, एक एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वो संख्या शून्यक उतना ही होगा, ठीक। चलिए आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू।